किसने भेजा था तुम्हें? ताजिर राकिफ ने सलाम भिजवाया है। तमाम आलिम इस्लाम का सिर्फ एक खलीफा है और खुतबा जारी कराने के लिए जो मुसलमान भाई भेजा गया था उसके साथ क्या हुआ देख लो। सुल्तान नूरुद्दीन भी इबरत हासिल करे। तन्हा और वीरान मौत तुम्हारे इंतजार में है। तुम्हारी पुष्ट पे खड़ा कुद्स का ये लश्कर तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकेगा। चाहे सलीबी हो, चाहे बदवी या फिर मिस्री हो, दुनिया के सब लश्कर मेरे हैं। रखो सर। किसके कहने पे? किसने हुक्म दिया? एल्बिस की जान आप पे कुर्बान मेरे वजीर। खलीफा अली मकाम के हुक्म पर, और ये हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। आप इसे मुस्तरद नहीं कर सकते वजीर मोहतरम। अल्लाह। महल में वो जौहर एक गद्दार था जो मरने के लायक था। ताजिर राकिफ ने खलीफा के साथ मिलकर साजिश की और काहिरा में वजीर के खिलाफ बगावत की कोशिश की, तो उस तख्त पे कारा तेगिन का सर नहीं, ताजिर राकिफ का सर रखा जाएगा। और ताजिर राकिफ का क्या हुआ? उसे कैदी बना लिया गया क्योंकि उसने मेरे पीछे हटने के हुक्म की इताअत नहीं की। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमने मुसलमानों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी बढ़तरी खो दी है? मैं अपने तमाम सिपाहियों को खो देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। लेकिन राकिफ को वहां छोड़कर आपने मिस्र खोने का खतरा मोल ले लिया। क्या ऐसा ही है? जंग लड़ना मेज के सामने बैठकर तारीख लिखने जैसा नहीं है। कभी कभी रियासतों का मुकद्दर छोटे छोटे महाजों में रहकर उलझ जाता है। बागैन जैसी शिकस्त से बचने के लिए फौज का सिपह सालार बनाया गया था। तुम्हें तलाफी कर सकता हूँ शहनशाह मौसम। वक्त जाया किए बगैर फौजें तैयार करता हूँ। भरोसा किया तुम पे, लेकिन तुमने मुझे मायूस कर दिया। विलियम, तुम ठहरो। मुकम्मल नहीं हुई हमारी बात अभी। पीछे हटो। नहीं हटूंगा, क्योंकि खलीफा का फैसला हमारे लिए जायज है। सुनो मेरी बात, मैं किसी को खो के आया हूं। मेरा दर्द और गुस्सा दोनों गहरे हैं। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो सब दांव पर लगाकर सिर्फ राकिफ पर इक्तिफा नहीं करूंगा, मैं तुम सबका सर कलम कर दूंगा। सुना नहीं तुमने? हट जाओ पीछे। हटो। उठाओ 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 उठाओ। खोलो इसे, जल्दी खोलो खोलो। मोहब्बत करता है वो मुझसे। अब राकिफ का सर उस तख्त पर रखा जाए।
मुझे तो मौत दे सकते हो, लेकिन तलवार के वार से यहां पर कट के गिरने वाली सिर्फ मेरी गर्दन नहीं होगी। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, वरना इस हालत में धमकाते नहीं। तुम्हारे महबूब तरीन सिपाही आजिज, बुजुर्ग उर्फ अली, इब्राहिम, इद्रीस, कले में शक्लें उनके पास कैद है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मारे जाएंगे वो। राकिफ की गिरफ्तारी से करक कले में मौजूद कैदियों की अहमियत और बढ़ गई। मुझे लगता है कि राकिफ की वापसी के लिए हमें सलाउद्दीन से बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन से सौदेबाजी करनी होगी। ऐसा ही है शहंशाह मौसम, मगर सुल्तान कैदियों के तबादले के बाद भी राकिफ का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल वो अपने भाई का इंतकाम जरूर लेना चाहेंगे। उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। राकिफ मेरे और बाज़ंतीनी शहंशाह के दरमियान एक पुल की मानिंद है। उसके मंजर से हट जाने से मारिया कौमीने से मेरी शादी मंसूख हो जाएगी। हमें हर हाल में बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद करना होगा, यरूशलेम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। राकिफ का जिंदा रहना रियासत की बका के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम करक एक साथ जाएंगे विलियम। कैदियों के मुज़ाकरात किसी को सुपुर्द नहीं करेंगे। जो आपका हुक्म। लॉर्ड गाई को इसकी इत्तला दी जाए कि आप चाहेंगे। उसने मुझे मायूस किया, इसे कबूल करने में मुझे वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ आए। मजीद इंतजार की जरूरत नहीं मेरे कौंत, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। हमें जल्द से जल्द एबेलियन वापस लौटना चाहिए। सही कहते हो मार्कोस। खुदावंद का वास्ता है एबेलियन, खुदावंद का वास्ता है। बेलियन, बेलियन रुको। कौंतेस? खुदावंद का शुक्र है तुम आ गई। मैं काफी देर किले के बाहर इंतजार करता रहा। अमीर यारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किले में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। शाटलियन हर तरफ उस गद्दार को ढूंढ रहा है जिसने उसे दाखिल होने दिया। अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, कैसे मान लूं मैं? वजीर सलाहुद्दीन, मेरा ख्याल है कि अब तक आपको मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। मेरे वजीर दुरुस्त कह रहा है। जब हम काफिले से अलग हुए थे तो वो लोग करक की तरफ जा रहे थे। शायद अब आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे सिपाही वापस लौट आए तो मुझे शहंशाह अमालरिक के हवाले कर दीजिए। शहंशाह के लिए तुम इतने कीमती क्यों हो आखिर? क्योंकि बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद की कुंजियां मेरे हाथों में हैं, और अगर मैं मर गया तो शहंशाह अमालरिक की बाज़ंतीनी बादशाह की भतीजी के साथ होने वाली शादी खतरे में पड़ जाएगी।
क्या शैटिलियन को तुम पर शक है? अभी तक तो नहीं, लेकिन सच में बहुत परेशान हूँ मैं। यारूकी समझेगा कि हमने उसे जाल में फंसाया है, और अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया? खुदा ना करे कि ऐसा कुछ भी हो बेलियन। अगर उस पागल के कानों तक ऐसी कोई भी बात पहुंच गई। नहीं पहुंचेगी, परेशान मत हो। वो मेरा नाम तो ले सकता है, लेकिन तुम्हारा नाम ले मुझे नहीं लगता। सब्र से इंतजार करो। मैं सुरंग के शुमाल में वाक़े सराय में हूँ। कैदियों के बारे में किसी भी पेशरफ्त से मुझे आगाह करना। हुक्म दें इसकी गर्दन उड़ाऊं। अपने सरदारान तो इनसे ले ही लेंगे। ताजिर राकिफ को जिंदान में डाल दिया जाए। बिल्कुल सही फैसला किया आपने वजीर सलाउद्दीन। आपके सिपाही आपके एहसानमंद रहेंगे। हम महल जा रहे हैं। क्या सुल्तान तक मलिक मौदूद की खबर पहुंचा दी गई? जी वजीर मोहतरम, मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे सुल्तान को सब्र अता फरमाए। आमीन। अब खलीफा के पास चलते हैं। मैं उसे बजाते खुद बताऊंगा कि ये जंग हार चुका है वो। वजीर सलाउद्दीन, अमीर यारूकी कहाँ है? हमें उनकी तरफ से खबर का इंतजार था, मगर अब तक कोई खबर नहीं आई। मेरे वजीर, रास्ते में सिपाहियों को कैदी बना लिया गया है। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उन कैदियों को बचाने की कोशिश करते हुए अमीर यारूकी खुद भी गिरफ्तार हो गए। क्या? कैसे हुआ ये? कौंतिस मिला ने इबेलियन के कौंत बेलियन के जरिए जिंदान तक पहुंचने वाले खुफिया सुरंग के बारे में बताया। वो खतरा मोल लेकर वहां चले गए। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। हम उन्हें करक में शैटिलियन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते गाजी फाजिल। हमें कुछ करना होगा। जरूर करेंगे भाई, फिक्र मत करें। फाजिल, शहंशाह अमालरिक को बता दो कि अगर मेरे सिपाहियों का एक बाल भी बांका हुआ तो ताजिर राकिफ का जिस्म कुद्स की फसील पर लटका दिया जाएगा। शहंशाह मौसम, अपने खास सिपाहियों के साथ आपके हुक्म पर हाजिर हूं। शायद तुम्हें करक के सफर के बारे में इत्ला नहीं दी गई लॉर्ड गाई। मैं चाहूंगा कि बतौर सिपा सालार आला इस अहम मुज़ाकरात में आपके साथ रहूं सुल्तान मौसम। बेहतर होगा कि तुम यरूशलेम में ही आराम करो। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। जैसा आपका हुक्म शहंशाह मौसम। ताजिर राकिफ के वापस लौटने पर पूरे शहर में इस फतह के जश्न के लिए दस्तरखान बिछा देना। तैयारियां शुरू करो। जो आपका हुक्म खलीफा आली मकाम। जाओ। ये तो बहुत ज्यादा है मोहतरम खलीफा। राकिफ के लिए तो बस थोड़ा सा आटा ही काफी होगा। ताजिर राकिफ अब मेरी कैद में है और सलीबियों को शिकस्त दी जा चुकी। यानी तुम्हारी वो गंदी साजिश फातिमी रियासत की आखिरी सांस थी। ये रियासत इतनी आसानी से कायम नहीं हुई। वजीर सलाहुद्दीन, वो मकाम इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। हम यजीदियों से लड़ते लड़ते इस मकाम तक पहुंचे हैं। तुम ही लोग इस नाम का बार बार जिक्र करते हो, लेकिन हम इस नाम से अपने मुंह को गंदा नहीं करते। और अहले बैत से मेरी मोहब्बत के बारे में मैं आसमान और जमीन को गवाह बनाकर कहता हूं कि
रसूल अकरम से और उनकी आल से मोहब्बत हमारे दिलों में तुमसे कई गुना ज्यादा है। तो क्या इसीलिए तुमने अजान तब्दील कर दी? आओ, उम्मत को आपस में मुत्तहिद करने में अपना हिस्सा बांध लो और इसे अपने किए का कफ्फारा समझो। चलो, अब्बासी खलीफा की बैत करो और अपनी वफादारी का ऐलान करो। कभी नहीं। चलो ये बताओ मुझे, जब जमात से नमाज अदा कर रहे हो और तुम अपने इमाम के सामने आके खड़े हो जाओ तो क्या होगा? फिक्र में इस मसले का क्या हुक्म है? नमाज बातिल हो जाएगी। सही, और तुम बिल्कुल यही कर रहे हो। इमाम आली मकाम हजरत अली के पीछे खड़े होने का दावा तो है, मगर तुम वही करते हो जो वो नहीं करते। उनके सामने आके खड़े हो जाते हो, लेकिन उस इमाम के पीछे सब बांधकर एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं। और उस वक्त तक मैं मिस्र के वजीर के तौर पर तुम्हें तुम्हारे ओहदों से बरतरफ करता हूं। तुम महल से बाहर कदम नहीं रखोगे, किसी भी मेहमान से नहीं मिलोगे और कोई भी जाती खर्चा नहीं करोगे। तुम्हारा नसीब तुमने अपने हाथों से लिखा है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, हुक्म उदूली की अगर, तो मैं कोई रहम नहीं करूंगा। इसी महल के बीचों बीच जिंदा दफन कर दूंगा तुम्हें। महल के बाहर खुसूसी फौजी मुकर्रर किए जाएं। अगर कोई खिड़की से भी देखने की कोशिश करे तो उतार दो उसे। जैसा आपका हुक्म वजीर मोहतरम। राकिफ पकड़ा गया, मामला खत्म हो गया। वल्लाह हम नुकसान से बच गए जनाब। वजीर सलाहुद्दीन ने हमें आज़ादी दी है, इस धोखे में मत रहना माइस। अब हम मिस्र में नहीं रह सकते। राकिफ से जुड़ा हर शख्स सजा पाएगा। बहरहाल हमें अभी तक वो नहीं मिला जो चाहिए। अच्छा, तो फिर जनाब हम अपने नुकसान की तलाफी कैसे करेंगे? ये तो वाज़ेह है, हमें कोई और वसीला ढूंढना होगा। गलत वक्त पर गलत आदमी से उम्मीदें वाबस्ता की हमने। खुदा हमें बेहतर अंजाम दे। मुझे नहीं मालूम कि आपको खबर है या नहीं, मगर जब से मैंने खुदा पर यकीन करना शुरू किया है, हालात कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं। वो इंतकाम ले रहा है माइस, इंतकाम ले रहा है। लगता है कि अब वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। खैरियत तो इस्वानी, क्या हुआ तुम्हें? आली जनाब उमर मल्ला, मिस्र से हमें एक ऐसी खबर मिली है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुल्तान को कैसे बताऊं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सुल्तान तक खबर पहुंचा देता हूं।
आली जनाब उमर मुल्ला, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए, क्योंकि मैं यहाँ अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। मुंतजिर था काहिरा से खबर का। जिस खबर का इंतजार था वो आ पहुंची, क्योंकि इस खत में 2 खुशखबरियां मौसूल हुई हैं। अल्लाह का बेहद शुक्र है। आपके हुक्म पर काहिरा में खुतबा अब्बासी खलीफा के नाम पर पढ़ाया गया। आपके कहने का मतलब है कि बिलाखिर हमने फातमी सल्तनत के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। और दूसरी खुशखबरी क्या है? अगरचे इब्तिदा गमनाक है, लेकिन अंजाम ऐसा है कि खुशखबरी कहा जा सकता है। दिल को दुखी कर देगा सुल्तान मौसम। मलिक मौदूद। क्यों, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या मौदूद को? जब मिस्र में खुतबा पढ़ा जा रहा था, वहां हमला हुआ मेरे सुल्तान। मलिक मौदूद शहीद हो गए मेरे सुल्तान। वज़ीर मोहतरम, राकिफ को दमिश्क ले जाने के फैसले पे नजरसानी फरमाई है सुल्तान नूरुद्दीन ने। अगर उसे सजा सुना दी तो मैं उन्हें मामले से आगाह करूंगा। कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन चारा नहीं कोई और, खासकर जो कुछ हुआ है उसके बाद। ये मेरा भाई है बोरू, इसी के सहारे हम दुश्मन से बचने में कामयाब हुए। अस्तग़फिरुल्लाह। और आज के बाद से ये हमारे मुकद्दस मकसद में हमारे साथ होगा। अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज रखे। काजी फाजिल मेरे नायब। हर मसले में आप जिनकी राय लेते हैं वो मुशीद आम है। हमारे तहसीलदार कारा तेगिन। तैयारी से आया पूरे? मैं दूर था, लेकिन दिलो दिमाग आपके साथ था। बोरू मालूस कर दिया तुमने, मगर हम असल में बोरी कहते हैं। मुझे जब भी कबीले की याद आएगी तो तुम्हें पुकारूंगा। ठीक है। अब मुझे जाना होगा काजी फाजिल। बोरू राकिफ को अपने ही दस्ते के साथ लाएगा। काहिरा आपके और कारतेगिन के सुपुर्द। जैसा आपका हुक्म वज़ीर मोहतरम। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस मलून को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं बोरू। शहंशाह आली, करक में खुशामदीद। आपको यहाँ देखकर दिल को इत्मीनान पहुंचा है शहंशाह आली। तुम्हारे पास मौजूद कैदियों को लेने आया हूँ। सलाउद्दीन के बचे कुछ लोग। शहंशाह अली, मैं उन्हें दुखी देखकर बहुत खुश होता हूँ। राकिफ की खबर मिलने के बाद मैं उनका सर एक एक करके काट डालूंगा। राकिफ की खबर मिल गई है शटेलियन।
मगर वैसी नहीं जैसी तुम चाहते थे। सलाउद्दीन ने उसे कैद कर लिया है, यानी उनके कैदियों को नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि राकिफ की मौत। मुझे मालूम ना था शहंशाह अली। तो क्या हम किसी तबादले की बात करने वाले हैं? ये बात तो सलाउद्दीन पर मुनस्सर है। कहते हैं कि तुम सबसे बड़े गुलामों के ताजिर हो, क्या ये सच है? तुम्हें अधूरा सच मालूम है। मैं गुलामों के अलावा और भी बहुत सी चीजों की तिजारत करता हूँ। मैं इसमें सबसे बड़ा और माहिर हूँ। गुलाम कहाँ से लाते हो? हर जगह से, अफ्रीका से, यमन से, मशरिक वुस्ता के मैदानों से भी लाता हूँ। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी ताकत के बारे में जानने का तजस्सुस था। वजीर का काफिला करीब आ चुका, सब अपनी जगह संभाल ले। जैसा आपका हुक्म। असल जिम्मेदारी तुम पे, बहुत मोहतात रहना, कोई गलती ना हो। अपनी जगह संभालो, ये बदुओं की आवाजें लग रही हैं। अली, राकिब के साथ रहो। ये राकिब को लेने के लिए आए। अली की मदद करो, जाओ जल्दी। जल्दी राकिब,
सामाने उठाओ अपने, उठाओ, एकदम चौकन्ने रहो। अल्लाह, ये लो, पकड़ो, सीधे खड़े रहो, सब चौकन्ने रहो, सीधे हो जाओ। अल्लाह, किससे करो मैं? अल्लाह, मजबूती से पकड़ो, दरवाजा है यहाँ पर, दरवाजा। यहाँ से मेहमान नहीं आएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। वजीर सलाहुद्दीन ने वाज़ेह हुक्म दिया है, महल से ना कोई बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। अगर मक्खी भी अंदर घुसेगी तो उसे मार दिया जाएगा। समझे तुम लोग मेरी बात? और मैं भी। अलबेस, देखो इसे जरा, मुर्दार गधा की तरह वहां खड़ा है। अरे किससे बोल रहा हूं मैं? अल्लाह, बात सुनो, तुमसे कह रहा हूं मैं। अभी बताता हूं मैं बेवकूफ, मेरा सुनता ही नहीं है। किससे बात कर रहा हूं मैं? तैयारियां कर लो और अपना सब तैयार रहो। जल्दी, इतना आसान नहीं है। चलो जल्दी करो, पीछे हटो। सुराग, इस आदमी के साथ रहो। खुदा गारत करे। सरदार, इस तरह तो ये थक जाएंगे। जो थकेगा तब्दील कर दिया जाएगा। इसी तरह खड़े रहेंगे, सब बिल्कुल चौकन्ना रहेंगे। यहाँ से ना कोई निकलेगा ना ही कोई अंदर आएगा। किसी पर तरस खाने की जरूरत नहीं, मार डालना फौरन। आज के बाद से यही होगा। लेकिन इतनी परेशानी की जरूरत नहीं कारत है, लेकिन जरा पुरसुकून हो जाओ। अल्लाह, मुझे अपने काम में मोहतात रहना होगा काजी फाजिल, वरना जानते हो ना सूली पर मेरा सर लटका होगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। रुको, ये शमसा खातून है, ठहरो। अरे रुको, जाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं? नीचे करो। सलाहुद्दीन के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो क्या? नीचे करो। देखो जरा इसे, ऊपर करने का कहो या नीचे करने का, सुनता ही नहीं। नीचे मरवाओगे मुझे? खलीफा की तरफ से ये फरमान आया है, खलीफा की बीमारी की खबर मिली है। मैंने कहा था ना, देवता तेंगरी की लानत उसे जरूर पहुंचेगी। पूछा है कि पिछली दफा की तरह लतीफ दवाइयां तैयार कर सकता है या नहीं। ये भी कहा है कि इस बारे में किसी को खबर ना हो। देखो इसे, देखो जरा, हर चीज चाहिए। नाम का खलीफा है, दवा चाहिए। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। जो भी दवा चाहिए वो अंदर तैयार की जाएगी। बाहर से मैं गुलाब के पानी का कतरा भी नहीं जाने दूंगा। तो क्या मतलब है तुम्हारा? जो लोग हमें नाउमीदी की हालत में पुकार रहे हैं, उन्हें हमारा जवाब यही होगा? हकीम लतीफ को खबर करते हैं। काजी फाजिल, मैं तो दवा उनके पास मैं ले जाऊंगी। शम्सा खातून, खलीफा अगर शिफायाब हो गए और अपनी कुव्वत वापस बहाल कर ली
तो इलाज करने वाले का हाथ दरियाए नील के मगरमच्छों की तरह काट डालेगा। मैं आगाह कर रहा था। इयादत के लिए जाते हैं। चलो चौकन्ने हो जाओ, तीर ऊपर। कौन हो तुम?